मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर रिलीज़ किया है 18 तारीख को जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मध्य प्रदेश में उन सभी को, और पूछा गया है कि आपके पास जितने भी रिक्त पद हैं आप उनकी जानकारी दीजिए, क्योंकि अब उसमें भर्ती कराया जाना है। तो देखिएगा, कोई भी अगर भर्ती होती है तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट एजेंसी रहती है उसके पास डेटा भेजना होता है कि इतने पदों के लिए भर्ती कराना है। तो समझ नहीं आ रहा कि इस बार मध्य प्रदेश में व्यापम ही एग्ज़ाम कराएगा, जिसे पीईबी नाम चेंज कराया गया था, क्योंकि उससे पहले व्यापम का घोटाला हुआ था और काफ़ी बदनाम था। ये काफ़ी बदनाम एक एजेंसी रही है जिसका नाम परिवर्तित करके पीईबी कर दिया गया था। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है पीईबी लेगा या फिर जीएडी लेगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, क्योंकि आए दिन कुछ टाइम पहले ये बात रखी गई थी कि जो अब एग्ज़ाम्स होंगे, जो व्यापम ले रहा है, जो पीईबी ले रहा है एग्ज़ाम्स, वो कहीं ना कहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग लेगा। और जो ऑलरेडी जिन जॉब हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस रहे हैं। तो बाद में देखिएगा, मेरा कहना ये है और जो मेरा मत भी यही है कि मैंने जितने भी सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप व्यापम के, आप पीईबी के, तो मैंने ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देखा है जिसमें हमेशा कभी ना कभी आक्षेप न लगता रहा हो कि आप ज़्यादा मेरिट गई है या फिर इसमें भ्रष्टाचार या करप्शन न हुआ हो। तो देखिएगा, मैं जो इसका सुचिता है या फिर आप बोल सकते हैं जो रिक्रूटमेंट का मेथड है, इस पर मैं उंगली नहीं उठाता। जो चयनित हो गए हैं या फिर मैं भी चयनित होकर आया हूँ, इस पर इंसान उंगली नहीं उठाता। लेकिन पिछले साल की बात है, 2021 की बात है, 3 एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टाफ नर्स का पोस्ट कोड, कुछ के लिए बाय द वे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो व्यापक एग्जामिनेशन हुआ था, वो टोटली एट जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, ये एग्जामिनेशन तो कम्प्लीटली जो पहले फेज में हुए थे वो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया। दोबारा से दिसंबर टाइम पे, मतलब पिछले साल अभी एग्जामिनेशन हुआ है। और ये बात हुई थी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो अभी आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके साथ भी यही होने वाला है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन पे अगर आप बैठते हैं, और जो इससे पहले भी जांच कमेटी जो भी बैठी रही होगी फॉर दीज एग्जामिनेशंस, घोटाले तो औरों में हुए होंगे, लेकिन जो मैंने लिए एग्जामिनेशन है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था पहली बार, अच्छे मार्क्स थे, जो जिस लेवल का पेपर था। लेकिन उसके बाद अब सोचिए ना, कहाँ से कहाँ फेंक दिया। मैंने सेंटर चूज़ किया भोपाल का, मुझे जबलपुर फेंक दिया, ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद आप पेपर पूरा कैंसिल करा देते हो कि मतलब एग्जामिनेशन कैंसिल करा देते हो कि इसमें घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो जो उसका कल्प्रिट रहा है, जो उसका अपराधी रहा है, उसको सज़ा नहीं मिली है। तो जितने भी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, देखिएगा 100% होने वाला है। आप कितना लाएंगे? 100 में से 80 मान लीजिए कट ऑफ जाता है। अगर मान लीजिए घोटाला नहीं होता तो कट ऑफ कितना जाएगा? 65-70 जाएगा, XYZ। लेकिन घोटाला होना है अगर, तो 80 जाएगा। तो आप कितना लाएंगे? अगर आप पढ़ने बहुत तेज़ हैं, 79 नंबर ला लिए, तो 1 नंबर से आप रह गए ना। यही होता है। तो जितने भी अभी आगे आप एग्ज़ाम्स आएंगे और बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे पोस्ट सब खाली हैं। तो आप सबकी मांग ये भी होनी चाहिए और सरकार से रिक्वेस्ट भी होना चाहिए कि जो अपराधी रहे, जो पीईबी एजेंसी में हस्तक्षेप किए हैं या फिर पीईबी के अगर कोई अथॉरिटीज़ रही हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी, बहुत कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि लोगों की, बच्चों की ज़िंदगियां उन्होंने तबाह की हैं, बर्बाद की हैं। क्या भरोसा, क्या ना माना जाए कि जो बकाया कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें सिलेक्शन हो भी गया है, तो ऐसे भी लोग आ गए हों जो घोटाले करके आए हों। क्योंकि ये आम इंसान नहीं बल्कि व्यापम ही बोलता है या फिर उसी की साइट पे अपलोड होता है कि शुचिता की वजह से या फिर पेपर लीक होने की वजह से ये एग्जामिनेशन ही कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो ये बात है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसे मैं निगेटिविटी के तौर पे नहीं बता रहा, लेकिन ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास कोई भी सोर्स सिफारिश नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो हताशा सा फील करते हैं और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन जिसमें होना चाहिए, तो ऐसे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या फिर जो घोटालेबाज लोग हैं, उनके चक्कर में उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि जो भी अपराधी हैं और जो भी ये पेपर लीक वगैरह कराने के चक्कर में रहते हैं या फिर ऐसा कोई भी अगर गैर कानूनी काम होता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इससे पहले जो 2021 में जो 3 पेपर कैंसिल हुआ था और
रिपल्ली की वजह से पिछले साल, तो उनके अपराधियों को पकड़ पकड़ के लाया जाए और कठोरतम सज़ा दी जाए, उनका सब कुछ जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने आम स्टूडेंट्स का लाइफ तबाह किया, बर्बाद किया है।